सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ था चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके बारे में हमने इसकी पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था और नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था चुनाव और लोकतंत्र के बारे में भी हमने थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लिया था। इससे आगे अब हम जानेंगे चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है। पहला प्रश्न हमें एक बड़े लोकतंत्र में चुनाव के बारे में हमने विस्तारपूर्वक मत देने योग्य क्या बात थी, चुनाव लड़ने के लिए योग्य कौन उम्मीदवार हैं, ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज हम क्या करेंगे कि भारत में किसी अन्य देश के चुनाव के संबंध में अखबारों और खबरों को काटें और उन कतरनों को निम्न वर्गों में बांटें। प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों पड़ी, मतदाताओं की योग्यता क्या है, चुनाव की भूमिका क्या है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे और हमारी चुनाव व्यवस्था पर भी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपने आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं। चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है, इसके लिए प्राधिकार और विषय भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें क्या न करें, क्या चुनाव व्यवस्था का सही अर्थ है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी, मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि लोग जाते हैं वोट देते हैं जिनसे प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिले, वह चुना जाना। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। इससे के बारे में क्यों सोचना चाहिए, हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका ही नहीं कर सकते। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है, उसकी इच्छा ही तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं। उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल में इन तरह के अलग अलग नियम इस बात का फैसला करते हैं जीत किसकी होगी, और चुनाव भी एक खेल की तरह होता है। लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों में छोटे खिलाड़ी दलों को विजय मिलती है और नियमों में बहुसंख्यक समुदाय हित में अल्पसंख्यक संरक्षण को देते हैं। और आइए इस नाटकीय ऐतिहासिक के क्या क्षण है। यहाँ पर सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों का 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव में क्या पता चलता है, यानी कई बार ऐसे नतीजे आते हैं जो हमें इस प्रकार सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। इसका अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों ने 4 को कांग्रेस को वोट दिए। वास्तव में नहीं, नीचे दी गई तालिका को देखिए। कांग्रेस पार्टी को 80% वोट मिले, जिसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से अधिक सीटें मिली। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँ, सीट अलग चीज़ें हैं और वोट प्रतिशत अलग है। क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा होते हुए भी सरकार नहीं बन पाती और वोट प्रतिशत कम होते हुए भी सरकार बना लेते हैं। उसका एक कारण है, हम विस्तारपूर्वक जानें कि कुल वोटों का प्रतिशत जहाँ पर जीतते हैं वहाँ इतने डिफरेंट से जीत जाते हैं और जहाँ हारते हैं कम वोटों से, तो इसमें प्रतिशत और सीटों का जो अनुपात है उसी तरह नहीं रहता। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें, भाजपा को 7.4% वोट मिले, जिसमें 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पर 1984 के चुनाव की रिपोर्ट है। वोट प्रतिशत सीट
और यहाँ पर पता लगता है कि इतने प्रतिशत वोट होते हुए भी, यानी 50% वोट भी नहीं थे और सीटें लग 80%। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि थोड़े थोड़े डिफरेंट से उन्होंने काफ़ी सीटें जीत ली। ऐसा इसलिए हो गया कि चुनाव में एक विशेष विधि का पालन किया। पूरे देश में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधि चुना गया और उस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। जिस विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। यह विधि को सबसे आगे वही जीते प्रणाली फास्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है और वही विजय होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसे प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यही चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने के लिए प्रत्याशी प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। वही सभी हारने वाले प्रत्याशियों को वोट बेकार चले जाते क्योंकि वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों के दलों की सीट नहीं मिलती। मान लीजिए किसी पार्टी के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे कम वोट मिलते हैं तो उसकी स्थिति में केवल 25% से कम वोटों का कोई दल सीट जीत सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने ये चीज़ें पढ़ी कि चुनाव प्रतिनिधित्व प्रणाली में किस पर जिम्मेवारी होती है, चुनाव आयोग क्या है, सीटों में और वोट प्रतिशत में क्या डिफरेंट है। इन पर विस्तार पूर्वक आप नोट लिखेंगे और याद करेंगे।